चॉकलेट या चिप्स खाने से कंफर्ट मिलता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी डबल हो जाती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे इसको ओवरकम किया और किस तरह मैंने अपना वेट कम किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिससे मैंने अपना 45 केजीज वजन कम किया है। मैं भी आप सभी की तरह बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग करती थी, लाइक बोर होती थी तो खाना खा लिया, दिल नहीं लग रहा तो खाना खा लिया, अब अकेली हूँ तो खाना खा लिया, लोनलीनेस एंड एवरीथिंग। इस सब की वजह से मैंने भी बहुत सी दफा खाना खाया। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस हैबिट को कैसे चेंज किया और किस तरह मैंने अपना वेट कम किया। जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो मेरा वेट 122 किलो था और अब ये 78 केजीज है। लाइक मैंने ऑलमोस्ट अपना 45 केजीज वेट कम कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को बदल दिया, कैसे मैंने अपने माइंडसेट को बदल दिया। वेट लॉस करना सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं है, एक्चुअली ये एक माइंड गेम है, जिसको चेंज करके आप अपना बहुत सा वजन कम कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि स्ट्रेस, लोनलीनेस या फिर एंजाइटी की वजह से खाना खाते हैं। तो यस, मैं भी उसी तरह की एक बंदी थी जिसको जब भी कुछ भी होता था तो फूड उसका कंफर्ट जोन था, वो फूड खाती थी और वो ठीक हो जाती थी। चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम और इस तरह के जितने भी फूड्स हैं ये मुझे बहुत ज्यादा प्लेजर देते थे और रिलैक्स कर देते थे किसी भी एंजाइटी या लोनलीनेस में। लेकिन जब बाद में मुझे रियलाइज होता था तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। अब ये चीज जब भी मैं चॉकलेट और आइसक्रीम खाती थी ये मुझे डबल वे में इफेक्ट कर रही थी, लाइक इन अ सेंस कि एक तो मुझे टेम्परेरी प्लेजर दे रही थी, ऐसा प्लेजर नहीं था जो लॉन्ग रन चले, 5-10 मिनट का प्लेजर था। ऑन द अदर हैंड ये मुझे एक लंबे टाइम का फ्रस्ट्रेशन दे रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइंटिफिकली इसका इम्पैक्ट कैसे आता है हमारी बॉडी के ऊपर। साइंस कहती है कि जब हम लोग स्ट्रेस में या एंजाइटी में या वैसे भी जब हम मीठा खाते हैं, जो हम लोग को टेम्परेरी रिलीफ देता है, टेम्परेरी जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, उस टाइम पर एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। डोपामाइन हार्मोन हम लोग की क्रेविंग्स जब सेटिस्फाइड हो जाती है उसके बाद हम लोग को एक टेम्परेरी सा प्लेजर देता है। और जब एक दफा हम अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर बार बार हमारा दिल चाहता है कि हम उन्हीं क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करें और कुछ ना कुछ खाते रहें। इमोशनल ईटिंग एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है और इसका डायरेक्ट लिंक डोपामाइन हार्मोन के साथ है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे ही हम लोग कुछ भी खाते हैं तो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, जो कि हम लोग को प्लेजर देता है। और इस प्लेजर को महसूस करने के लिए डेफिनेटली हम लोग को जो चीज अच्छी लगती है हम उसको बार बार करना चाहते हैं, और इस प्लेजर को फील करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए हम लोग फिर बार बार कुछ ना कुछ खाते हैं ताकि डोपामाइन हार्मोन जो है वो रिलीज हो और हम लोग को एक टेम्परेरी प्लेजर का रिलीफ हो। ऑन द अदर हैंड इसका दूसरा बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि जब हम लोगों को बाद में फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, हम स्ट्रेस लेते हैं इस चीज के बारे में कि ओ माय गॉड ये मैंने क्यों कर दिया, मैं तो वेट लूज करना चाहती थी, तो उस वक्त कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कार्टिसोल हार्मोन हम लोगों का वेट लॉस नहीं होने देता। कार्टिसोल हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं। सो किसी भी किस्म की परेशानी, जैसे हमने कुछ भी खा लिया उसके बाद की जो परेशानी है, कार्टिसोल हार्मोन अब रिलीज होगा और हम लोग का वेट वैसे ही वो कम नहीं होने देगा। एक तो हम लोगों ने कैलोरीज ज्यादा खा ली, वो इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अब हम लोगों को कार्टिसोल रिलीज हो गया और वो वैसे ही फैट लॉस नहीं होने देगा। वेट लॉस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सूझबूझ रखने की जरूरत है कि ये किस किस्म का प्रोसेस है और ये कैसे होता है। सो लिहाजा इन एनी केस अगर कभी इस तरह की मिस्टेक होगी, आपने कुछ खा लिया तो इट्स ओके। अपनी बॉडी को आप काइंडनेस और कंपैशन के साथ ट्रीट करें, इसको किसी भी किस्म की पनिशमेंट मत दें, क्योंकि जब आप पनिशमेंट भी देते हैं तब भी आपका वेट नहीं कम होता, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कार्टिसोल हार्मोन की वजह से। ये सारी बातें जो हम लोग को टेम्परेरी प्लेजर देती है, फ्रस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ मेरे खुद के ऊपर भी बीत चुका है। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे ओवरकम किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। डेफिनेटली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए, ये ओवर द नाइट पॉसिबल नहीं है। सो आप लोग भी इन हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से अपने वेट लॉस जर्नी को बहुत ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। मुझे जब भी क्रेविंग्स होती थी कुछ भी खाने के लिए तो मैं 5 टाइम डीप ब्रेथ लेती थी, लाइक जिस तरह इनहेल एक्सहेल का एक पूरा प्रोसेस है। क्या होता है इससे हम लोग की क्रेविंग्स और हम लोग का जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हमारा ध्यान हट जाता है उन क्रेविंग से। सबसे पहला काम जब भी आपको हो, आप कहीं पर भी बैठे हुए आपका दिल चाह रहा है कुछ भी इस तरह का टेम्परेरी रिलीफ लेने का, कोई आइसक्रीम, चिप्स, कुछ भी खाने का, तो आप लोगों ने 5 टाइम्स इनहेल एक्सहेल की जो एक्सरसाइज है जो हम करते हैं, स्ट्रेट बैठने के बाद आपने इनहेल एंड देन एक्सहेल, लाइक ये वाली एक्सरसाइज करनी है आप लोगों ने, और इससे आप लोगों का मूड बेहतर हो जाएगा। दूसरी अहम बात ये है कि अब हमारी बॉडी हम लोग और हमारा ब्रेन हम लोग को ये कह रहे हैं कि आप लोग कुछ अपने स्टमक में डालो, कुछ ना कुछ टेम्परेरी रिलीफ दो। तो आप लोगों ने या तो किसी भी किस्म की कोई भी हर्बल टी लेनी है, मैंने बहुत सी रेसिपीज शेयर की है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोगों ने पानी पी लेना है, इंस्टेंटली पानी पी लेना है, ताकि वो आप लोग की जो क्रेविंग्स है वो अप टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाई हो जाए।
तीसरी चीज जो मैं करती थी वो ये था कि जब भी मुझे इस तरह की क्रेविंग से कुछ भी महसूस होता था तो मैं 3 मिनट वॉक करती थी, लाइक अपने रूम में ही 4-5 कदम जो है वो चलती थी, जितना भी रूम की स्पेस है उसमें, लेकिन 3 मिनट्स के लिए। इसके अलावा आप लोग म्यूजिक सुन सकते हो, तिलावत सुन सकते हो, कोई भी चीज जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है आप वो कर सकते हो। कोई भी टेम्परेरी एक्टिविटी कर सकते हो, लाइक अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ प्ले एक्टिविटी कर सकते हो, अगर कोई बड़े हैं तो उनके साथ आप बातें कर सकते हो, ताकि आप अपने ब्रेन को इधर उधर डाइवर्ट करो, ताकि खाने से आपका ध्यान हट जाए। एक और अहम बात जो मैंने की वो ये था कि मैंने एक जर्नल बनाया, लाइक एक डायरी ली, और उसमें मैंने लिखा कि ऐसी कौन कौन सी वजूहत हैं जिस वजह से मेरा इमोशनल ईटिंग करने को दिल जाता है। लाइक हो सकता है किसी इंसान को गुस्से में ज्यादा भूख लगती है, किसी इंसान को जब अफसुर्दा होता है तब भूख लगती है, कुछ खुशी में ज्यादा खाते हैं, कुछ गम में ज्यादा खाते हैं, तो हर इंसान डिफरेंट है। आपने भी इस तरह से अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है। जब एक दफा आपके ट्रिगर्स आपको पता चल जाएंगे तो डेफिनेटली तभी आप इसको ओवरकम कर सकोगे, क्योंकि जब आपको मसले का ही नहीं पता तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट योर ट्रिगर्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब एक दफा आपको अपने ट्रिगर्स पता चल जाएंगे और आप लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने लग जाओगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, और ग्रेजुअली आपका वेट जो है वो कम होने लग जाएगा। यू विल नॉट फील इट लाइक अ पनिशमेंट कि क्या पनिशमेंट है वेट लॉस, इनफैक्ट यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट, क्योंकि अब आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। आप लोग खाने को कंफर्ट के लिए नहीं, फ्यूल के तौर पर यूज करोगे अपनी बॉडी के लिए। आप लोग इसको वही तेल समझोगे, हम उतना ही डलवाएंगे जितना गाड़ी की कैपेसिटी है, लाइक हमारे स्टमक में जितना जाना चाहिए उतना ही। बहुत सी दफा हम लोग का मूड इतना खराब हो जाएगा कि हमें लगेगा नहीं भाई खाने ही खाने, डेफिनेटली ऐसा स्टिल अभी भी मेरे साथ होता है, लेकिन इट्स ओके, फिर मैं हेल्दी स्नैक्स की तरफ जाती हूँ। आप लोगों ने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंग चलाना है सब कुछ, क्योंकि डेफिनेटली ये जस्ट डाइट और एक्सरसाइज का प्रोसेस नहीं है, ये एक इमोशनल प्रोसेस है। वेट लॉस जर्नी इज एन इमोशनल प्रोसेस, ये वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो इससे गुजरे हों। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या कर सकते हैं आप लोग, किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आपके ट्रिगर्स पता होने चाहिए और वेट लॉस को एक हैप्पी प्रोसेस लेना है। इसको आप लोगों ने पनिशमेंट के तौर पर नहीं लेना। एंड एट द एंड ऑफ इट आई वुड लव टू से वेट लॉस जर्नी इज नॉट अबाउट विल पावर, हम सब कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट विल पावर, इट इज अबाउट अवेयरनेस एंड सेल्फ लव। जब पता नहीं होगा, जब खुद से मोहब्बत नहीं होगी तो आप ये नहीं कर पाओगे। इमोशनल ईटिंग कोई बुरी बात नहीं है। इमोशनल ईटिंग एक्चुअली ये होता है कि जब हम अपनी वो जो गुस्से की फीलिंग्स हैं, जो हमारे ट्रिगर्स हैं, जब हम उनको अंडरमाइन कर रहे होते हैं तो तब हमारा दिल चाहता है इमोशनल ईटिंग करने को। अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करो और इनको हेल्दी वे में अच्छी हैबिट्स के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करो। वेट लॉस जर्नी एक बहुत ही आसान किस्म का प्रोसेस है अगर आपने इसका जो कोड है वो क्रैक कर लिया, अगर आप लोगों ने हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों ने माइंडफुल एक्ट्स करना स्टार्ट कर दिए। सो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप के साथ जेंटल रहो, अपने आप के साथ मोहब्बत से इस प्रोसेस को लेके चलो, क्योंकि हार्श तरीके से ना तो कभी कुछ अचीव हुआ है ना ही यही होगा, क्योंकि हमारे जिस्म और हमारे माइंड का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम अपने दिमाग को समझेंगे, जब उसकी कंडीशन को समझेंगे, तभी जिस्म पर इफेक्ट आएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वो माइंडसेट है जिसने मुझे हेल्प आउट किया है अपनी वेट लॉस जर्नी में आगे जाने के लिए। आई होप आप सब भी इसको जरूर फॉलो करेंगे। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती रहूंगी अपने वेट लॉस जर्नी के ऊपर, किस तरह से मैंने अपना 45 kg वेट कम किया है। आई विल डेफिनेटली शेयर टिप्स एंड ट्रिक्स। यही थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।